देखो, आज के टाइम पे अगर हम सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की बात करें तो बॉलीवुड में जो सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी करंटली है, तो वो है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, जिसमें नोटेबल स्टार्स आते हैं जैसे सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान एंड फ्यूचर में जूनियर एनटीआर एंड आलिया भट्ट एंड शर्वरी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल वे से हुई थी। यहाँ पर हम आज मानते हैं कि अगर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म है, तो वो है शाहरुख खान की पठान। उसके अलावा और भी कई सारी फ़िल्में हैं, जैसे वॉर हो गई, टाइगर ज़िंदा है हो गई, जिन्होंने भी अच्छा खासा कलेक्शन निकाला था बॉक्स ऑफिस से। लेकिन फिर भी अगर आप इन सारी मूवीज़ की तरफ देखो ना, इंक्लूडिंग टाइगर 3 एंड टाइगर ज़िंदा है, तो इन सारी फ़िल्मों की जो स्टोरी लाइन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और क्लीशे टाइप की है। जहाँ पर अगर हम इन सारी फ़िल्मों की स्टोरी लाइन की बात करें, तो उसमें हमें ओवर द टॉप एक्शन के अलावा जो भी रॉ इमोशन होते हैं ना, वो देखने को नहीं मिलते हैं। और इन्हीं सब कारणों के चलते ये सारी जो फ़िल्में हैं ना, वो अलग स्टैंड करती है। और दूसरी तरफ है एक था टाइगर, जिसने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी। और एक था टाइगर ऐसा भी नहीं है कि वो इन सारी फ़िल्मों से सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने कहा कि ये फ़िल्म इन सारी फ़िल्मों से स्टैंड आउट होती है। और उसका कारण ये है ना कि इस फ़िल्म में एक्शन के साथ-साथ जो स्टोरी चल रही होती है ना, उस पे अच्छा खासा जेन्युइन ध्यान दिया गया था। जहाँ पर हमें टाइगर की आर्क को भी सही तरीके से दिखाया गया था। ज़ोया क्यों ऐसा कर रही है, वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था। और किस तरीके से ये फ़िल्म अपने एंडिंग पे पहुँचती है, जहाँ इस फ़िल्म की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये फ़िल्म एक सैड तरीके की इमोशन भी देते हुए जाती थी। क्योंकि जिस तरीके से इस फ़िल्म की एंडिंग को रचा गया था ना, जहाँ पर हमें बैकग्राउंड में एक मोनोलॉग सुनाई देता है, जहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि टाइगर और ज़ोया अब मे बी कभी खोजे नहीं जा पाएँगे एंड दे आर लाइक ए फॉरगेटेबल चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ आईएसआई एंड रॉ बोथ। तो यही चीज़ एक था टाइगर को बाकी सारी फ़िल्मों से यूनिक बनाती है, क्योंकि ये फ़िल्म जिस तरीके से स्टार्ट होती है और जिस तरीके से एंड होती है, वो एक परफेक्ट फ़िल्म की डेफिनेशन बताती है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे ऐसे मल्टीपल स्पाई थ्रिलर्स हम देख चुके हैं, लेकिन अगर किसी फ़िल्म ने मसाला जॉनर में जाकर स्पाई थ्रिलर फ़िल्म को डिफाइन किया था, तो वो यही फ़िल्म थी। क्योंकि अगर हम एक था टाइगर को देखते हैं, तो हम केवल एक स्पाई फ़िल्म को नहीं देख रहे हैं, हम उसके साथ-साथ एक लव स्टोरी भी देख रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि एजेंट्स जो रॉ में काम करते हैं, वो किस तरीके से अपनी अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को भुला देते हैं। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे वे से दिखाया गया है। और ख़ास करके इस फ़िल्म की जो एंट्री है ना, वो स्पाई यूनिवर्स में जितनी भी सारी फ़िल्में हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसी फ़िल्म ने शुरू किया था सलमान खान के गर्दन पे लपेटे हुए उस स्कार्फ का ट्रेंड, जो आज के टाइम पे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत नींव बनी हुई है। और ये एक सिग्नेचर स्टाइल भी है टाइगर का। अगर आप गौर से देखने जाओ ना, तो जो एक है टाइगर की स्टोरी है ना, वो भी एकदम लीनियर स्टाइल पे चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर ध्यान दो ना, तो इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक एजेंट है रॉ से और एक एजेंट है आईएसआई से, एंड दे बोथ व्हाइल वर्किंग ऑन अ मिशन फॉल्स इन लव विद ईच अदर। लेकिन उनके अलग-अलग स्पाई एजेंसीज में काम करने के चलते एंड बीइंग द एनिमीज कंट्री, उन्हें इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, ये स्टोरी बस उसी के अराउंड है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस को देखोगे और इस यूनिवर्स की बाकी सारी फिल्मों के किसी भी एक्शन सीक्वेंस को देखोगे, तो आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक दो को छोड़ के, जहाँ पर बाकी सारे एक्शन सीक्वेंसेस ओवर द टॉप या फिर सीजीआई से हैवी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के मैक्सिमम एक्शन सीन्स बहुत ही ज़्यादा रॉ, बहुत ही ज़्यादा लेजिट दिखाई पड़ते हैं। फिर चाहे आप किसी भी एक्शन सीक्वेंस को उठा के देख लो, और इस चीज़ के पीछे का कारण है इन सारी चीज़ों को रियल लोकेशंस पे शूट करना। देखो, अगर हम पठान की ओपनिंग सीक्वेंस को देखें, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक पूरा सेट तैयार किया गया था और उसी में इस सीन को फिल्माया गया है। एंड सेम गोज फॉर वॉर में टाइगर श्रॉफ की एंट्री सीन, वहाँ पे पता चलता है कि हाँ, ये एक पूरा सेट क्रिएट किया गया था और उसी के अंदर इस सीन को भी फिल्माया गया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम एक था टाइगर की ओपनिंग सीक्वेंस, जहाँ पे सलमान खान की एंट्री होती है, अगर उसे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये कोई सेट नहीं है, इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया था और इसी कारण के चलते ये सीन सच में रॉ लगता है। फिर इसके बाद अगर हम इन एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें, तो पठान में जिस तरीके की एक्टिंग शाहरुख खान ने की थी, वो ऑब्वियस से बहुत ज़्यादा इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं था। मैं मानता हूँ कि उस फिल्म में कई सारे इमोशनल सीन्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म हम पे किसी भी तरीके का इमोशनल इन्फ्लुएंस छोड़ के नहीं जाती है। और सेम यही रिएक्शन मेरा था वॉर मूवी को देखने के बाद, जहाँ पर हाँ, मैं उसके एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ करूंगा ज़रूर से, लेकिन वो फिल्म भी उस वे में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ के जाती है जिस तरीके से एक था टाइगर करती है। जहाँ पर ज़ोया और टाइगर का बिछड़ना और उनका फिर से मिलना अनएक्सपेक्टेड वे में, वो किसी न किसी तरीके का जोर हम पर छोड़ कर जाती है। और ये फिल्म जिस तरीके की इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह हमें ले जाती है ना,
उसके चलते हम ये होप कर रहे होते हैं कि काश ये जो एंडिंग होने वाली है ना वो हैप्पी हो जाए, मतलब जोया और टाइगर मिल जाए। और ऑडियंस को खुश करने के लिए इस फिल्म की एंडिंग उस तरीके से रखी भी गई थी। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। और जिस तरीके के मोनोलॉग से ये फिल्म एंड होती है, जहाँ पर हमें टाइगर और जोया इन दोनों की एक पिक्चर दिखाई जाती है, जहाँ पर वो मोनोलॉग कुछ इस तरीके का होता है। टाइगर और जोया दुनिया के जिस भी कोने में होंगे, शायद ये खबर सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे। एंड विद दिस फिल्म एंड्स। अब यार आप खुद ही सोचो कि अगर एक स्पाई है जो किसी एनिमी कंट्री के स्पाई एजेंट से प्यार में पड़ जाता है, तो क्या उनके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो हमेशा के लिए गुमनाम हो जाए, उन्हें कभी खोजा ना जा सके और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी लाइफ बिता दे, है ना? और यही चीज़ इस फिल्म की एंडिंग ने किया था। और इसी के चलते जब ये फिल्म एंड हुई तो बिल्कुल ऐसा ही लगा कि हाँ, ये जो कहानी थी टाइगर और जोया की, वो यहीं पे खत्म हो गई। बट फिर आया साल 2017 में इस फिल्म का सीक्वल, और ये जितनी भी इमोशंस थे इस फिल्म से जुड़े हुए वो सब खत्म हो गए। ठीक उसी तरह जैसे एक टाइम पे मार्वल में वुल्वरीन और आयरन मैन को मार दिया गया था, लेकिन हम अब देखें तो क्या देखने को मिलता है कि वुल्वरीन भी वापस आ चुका है और आयरन मैन को प्ले करने वाले एक्टर आरडीजे इज आल्सो कमिंग बैक टू एमसीयू एज डॉक्टर डूम। और देखो, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिल्म अच्छी बन रही है तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं। बट देखो, दिक्कत यहाँ आती है ना कि जिस पीसफुल नोट और जिस सेटिस्फाइंग नोट पे इन सारे कैरेक्टर्स का एंड हुआ था और उनके रिटर्न होने से ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। जहाँ पहले हाँ लगता था कि ये सारी चीज़ें दुख तो देती है, बट कम से कम ये एंडिंग जो थी ये अच्छी थी। इसे देखकर हम बाद में भी ऐसा फील कर सकते हैं कि हाँ, देयर कुडंट बी एनी बेटर एंडिंग देन दिस, और इसलिए उनका वापस आना इस चीज़ को बिगाड़ देता है। एंड सेम यही चीज़ हुई थी एक था टाइगर के साथ, जब उसकी सीक्वल आई टाइगर जिंदा है एंड आवर सलमान खान केम बैक। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भी केस वैसा ही हुआ कि ये फिल्म भी हिट हो गई, ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाई और इसी फिल्म के बदौलत हमें आगे भी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस देखने को मिले। बट फिर भी अगर एक था टाइगर की एंडिंग बस यहीं तक रहती ना, और अगर हमें कोई नई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं भी देखने को मिलती ना, लेकिन वो भी कम से कम इस चीज़ पर रिलीफ दिलाता कि हाँ, एक था टाइगर की एक लेगेसी बन गई है जिससे अब कोई बिगाड़ नहीं सकता। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर आगे हमें इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अच्छी मूवी देखने को मिल गई तो हमारे लिए अच्छा होगा। So let's wait and hope for the best for next cinematic universes films. And with that being said, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल चलिए, यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन एक है टाइगर मूवी को लेकर कि क्यों वो मूवी एक परफेक्ट मूवी थी और उस मूवी का सीक्वल नहीं आना चाहिए था। वेल चलिए, फिर भी ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं जरूर से जानना चाहूँगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।